नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके घर में भी सिलाई मशीन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, सिलाई मशीन की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिन्हें हम खुद ठीक कर सकते हैं और उन्हें ठीक कराने के लिए हमें मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। खूब सारा पैसा भी खर्च होता है, या फिर हम गलियों में जो ठीक करने आते हैं ना, मशीन ठीक करने वाले, उनसे करा लेते हैं। होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद वो मशीन वहीं पर आकर रुक जाती है। तो क्यों ना हम इस छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक करें और अपना खूब सारा पैसा भी बचाएँ। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना मशीन में, आती है सुई की। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सुई किस कारण से टूटती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सुई कहाँ तक हमें डालनी है और कहाँ किस जगह पर डालनी है। तो पहले मैंने इसका पेज खोल दिया। अब मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। सुई डालने की एक जगह होती है, एक खोंचा बना हुआ होता है, ये वाला। तो इसके अंदर हमें सुई को डालना होता है। ध्यान रहे कि सुई अगर ज़्यादा नीचे डलेगी तो भी सुई टूटेगी, ज़्यादा ऊपर रहेगी तो सुई धागा खींचेगी ही नहीं। जो नीचे स्टल से धागा खींचती है ना सिलाई करते समय, तो नीचे वाला धागा सुई नहीं उठाएगी। अगर हम ज़्यादा नीचे कर देते हैं सुई को, जैसे मैंने थोड़ी सी नीचे करी है, अब आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर ये टकराती है। मैं सिलाई मशीन को चला कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी टकराती है नीचे स्टल के ऊपर, इधर की साइड इधर टकराएगी, क्योंकि सुई नीचे डली हुई है तो सुई 100% टूटेगी ही। तो आपको पता होना चाहिए, सुई जो खोंचा बना हुआ है ना सुई की जगह, वहां पर सुई प्रॉपर ऊपर की साइड तक आनी चाहिए। हमेशा सुई का पेच टाइट रहना चाहिए, सिलाई करते समय खुलना नहीं चाहिए। देख लेते हैं सुई टूटने का दूसरा कारण। अगर हम सुई को गलत तरीके से डाल देते हैं तब भी सुई हमारी या तो सिलाई ठीक नहीं देगी, या फिर हमारी सुई धागा खिंचने की वजह से ना टूटेगी। तो सुई डालते समय आपको पता होना चाहिए। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सुई, हमारा जो सुई का पिथला हुआ पार्ट है ना, जो चपटा पार्ट है, बिल्कुल प्लेन, ये वाला, और ये एक है उभरा हुआ पार्ट। तो जो प्लेन पार्ट है, जो पिथला हुआ पार्ट है, वो हमेशा सुई का मशीन के अंदर वाली साइड होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सुई डालते समय जो उभरा हुआ पार्ट है वो मशीन की तरफ कर देते हैं, अंदर की तरफ, जिसकी वजह से सुई या तो मतलब कि मशीन सिलाई ठीक नहीं देगी, या फिर चलते समय ना सुई टूट जाएगी, धागा टाइट से खिंचेगा और सुई टूट जाएगी। तो हमेशा सुई को आप चेक करके डाला कीजिए। अब देख लेते हैं सुई टूटने का तीसरा कारण। सुई टूटने का तीसरा कारण हमारा जो प्रेशर फूट है ना, ये भी हो सकता है। इसमें दिक्कत आ जाती है कई बार सिलाई करते करते समय, मतलब कि ये जो प्रेशर फूट की जो पिन है ना, ये दो साइड की जो पिन है, ये पिन हमारी इधर उधर हो जाती हैं। तो जो होल है ना, सुई होल के अंदर ना जाकर प्रेशर फूट के ऊपर टकराएगी और सुई 100% टूटेगी ही। कई बार हम देखते नहीं है, सुई हमारी प्रॉपर होल में नहीं जाती है और हम मशीन को चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रेशर फूट से ये टकराएगी, या इधर वाली पिन या इधर वाली पिन से। तो हमेशा आपको प्रेशर फूट को चेक करते रहना चाहिए। अगर ये इधर उधर हो जाता है ना, तो प्लास से आप इसे ना सीधा कर सकते हैं। कई बार ना सिलाई करते समय जैसे कैंची वगैरह लग जाती है तो ये थोड़ा सा हिल जाता है और टेढ़ा हो जाता है। तो आप सुई को इस तरह से देखिएगा कि ये प्रॉपर होल में जानी चाहिए। देख लेते हैं सुई टूटने का नेक्स्ट कारण। सुई टूटने का एक कारण ये भी हो सकता है, जो नीचे की साइड स्टल है ना, इसके पेच का लूज होना भी। इसके पेच लूज हो जाते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं और मशीन को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है कि सुई प्रॉपर होल में ना जाकर इसके ऊपर इधर उधर टकराएगी और सुई 100% टूटेगी ही। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके पेच लूज हैं, तो हमेशा पेच को टाइट से कस कर रखिए। अब इसके पेच लूज है तो मैं आपको स्टल डालना भी बताऊंगी और स्टल की रिपेयरिंग भी बताती हूँ। तो पहले इसके जो पेच है ना, उन्हें हम लूज कर लेते हैं, खोल लेते हैं और स्टल को बाहर निकाल लेंगे इधर वाली साइड से। तो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि इसके पेच हैं जो लूज तो नहीं है। तो इन्हें पहले खोल कर मैं आपको ना दिखाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि स्टल को खोल तो सब लेते हैं ये वाला पार्ट, लेकिन डल नहीं पाता है हर किसी से। तो इसकी ना पहले गंदगी जो इसके अंदर भरी हुई है उसे साफ कर लेंगे। अगर कोई धागा वागा भी फंसा हुआ है इस तरह से, तो उसे हम निकाल कर अलग कर देंगे। ये देखिए, कई बार ना कपड़े के रोए बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। कॉटन वाले कपड़े से, ऊनी कपड़े से रोए इतने निकलते हैं कि वो ना
इधर दांतों के ना नीचे, मशीन के जो दांते हैं उनके नीचे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ना मशीन सिलाई खराब देना स्टार्ट कर देती है। तो पहले इसे क्लीन कर लेंगे अच्छे से, पूरे को खोलकर, और इसमें ना अच्छे से ऑयल डाल लेंगे। हमेशा जब भी आप स्टल के अंदर ऑयल डालते हैं तो उसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप में ज़रूर रखिएगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मशीन में ऑयल महीने में 2 बार बिल्कुल अंदर तक डीपली से डालिएगा और उसे धूप में ज़रूर रखिएगा। होता क्या है कि हमारे जो मशीन के पेच पुर्जे हैं ना, कई बार टाइट चलने लगते हैं, तो तेल डालने से और धूप में रखने से वो हल्के हो जाते हैं, मशीन आवाज़ नहीं करेगी, सिलाई अच्छी देगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो इसे हमने डाल दिया है। अब देखिए इसे लगाना किस तरह से, वो देखिए। इन दोनों का तालमेल होना चाहिए, एक अगर नीचे है तो वो दूसरा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर मशीन का ये वाला पार्ट मैं दिखाऊंगी आपको, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ करिए तभी हमारी सुई ऊपर की तरफ जाती है, और स्टल का जो बॉबिन केस का ये वाला पार्ट है वो हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी ये मशीन में अच्छे से फिट बैठेगा। तो हमें हैंडल को चलाकर देख लेना है, घुमाकर सुई को। अगर ये सही से फिट बैठ जाता है तो सुई हमारी प्रॉपर होल में जाएगी अंदर की साइड, इधर उधर ये हमारी टकराएगी नहीं और सुई नहीं टूटेगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है कि ये हमारा जो स्टल का बॉबिन केस वाला पार्ट है ना, ये वाला, और मशीन का पार्ट है वो आमने सामने होने चाहिए। उसके बाद पेच को टाइट से कस देंगे। पेच हमेशा टाइट से कसने, लूज नहीं छोड़ने हैं। ये देखिए, तो जब भी ना आप स्टल की डीपली क्लीनिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि इसे धूप में ज़रूर रखना है, थोड़ी देर के लिए तेल डालकर। देखिए मैं मशीन चलाकर दिखा रही हूँ आपको। अब बिल्कुल भी हमारी सुई टकराएगी नहीं, ये प्रॉपर होल में जाएगी। तो सुई हमेशा आपको उसी जगह पर डालनी है, ना ज़्यादा ऊंची रखनी है ना ज़्यादा नीची रखनी है, जिससे कि सुई हमारी नीची रहेगी ना तो उसकी वजह से ये नीचे टकराएगी हमारे स्टल के ऊपर और सुई टूटेगी। तो सुई टूटने के कई कारण हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं सुई टूटने की, या मशीन की, हमारी स्टल लगाने की, हैंडल सही करने की। तो इनके लिए आपको कोई मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप खुद ही इसे ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इसे ना मैकेनिक के पास ले तो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक मशीन ठीक रहती है और फिर उसके बाद में ना वही प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार दांते भी खराब बता देते हैं, लेकिन वो ना इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं, वो नीचे की तरफ धंस जाते हैं। मेरी मशीन 23 साल पुरानी है, मैंने कभी भी 5 रुपए इसे बनवाने के लिए कभी भी नहीं दी हैं, खुद ही मैं इसे ठीक कर लेती हूँ। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। और दोस्तों वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।